कुलधरा एक ऐसा विलेज जिसका नाम सुनते ही कई लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक ऐसा विलेज जिसके श्राप के कारण आज तक वहां पर कोई भी इंसान बस नहीं सका। इस विलेज पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था और उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो चैनल पर जाकर देख लीजिए। बट शॉर्ट वीडियो सिर्फ 1 मिनट का होता है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में मैं इस विलेज की सारी स्टोरी एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए अब आते हैं टॉपिक पर। कुलधरा। आप इस गांव के बारे में ज़रूर ऐसा सोचते होंगे कि क्या हुआ होगा इस गांव के इतिहास में जो आज तक ये गांव वीरान पड़ा हुआ है। क्यों आज तक इस गांव में जाने से लोग डरते हैं। इन सारी बातों का जिम्मेदार है इस गांव का इतिहास, इस गांव के पीछे की हिस्ट्री, इस गांव के बारे में फैली हुई हॉन्टेड स्टोरीज। इस गांव के इतिहास में इस गांव की ऐसी कहानियां दबी हुई है जिसकी वजह से यहाँ पर कोई जाना पसंद नहीं करता और ये गांव आज तक वीरान पड़ा हुआ है। तो आइए जानते हैं आज आप और मैं मिलकर इन स्टोरीज के बारे में। इस गांव की स्टोरी जानने से पहले आइए इस गांव के पीछे का इतिहास जान लेते हैं। कहते हैं इस गांव को मूल रूप से पाली से जैसलमेर विस्थापित ब्राह्मणों द्वारा बनाया गया। पाली मूल के इन लोगों को पालीवाल कहा जाता था। कहा जाता है लक्ष्मी चंद द्वारा रचित सन 1899 की इतिहास की पुस्तक तवारीख ए जैसलमेर के अनुसार कधान नामक पालीवाल ब्राह्मण कुलधरा में बसने वाले पहले व्यक्ति थे। इस गांव का निर्माण पालीवाल ब्राह्मणों ने लगभग 13वीं शताब्दी में किया। कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि 19वीं शताब्दी में पानी की कमी के कारण ये गाँव पूरी तरह से नष्ट हो गया। बट इस गाँव की स्टोरीज तो कोई और ही कहानी बताती है। तो चलिए बहुत जान लिया इस गांव के बारे में, अब बात करते हैं यहाँ की हॉन्टेड स्टोरीज की। पर उससे पहले अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो मतलब आपको भी हॉन्टेड वीडियोस में इंटरेस्ट है तो लाइक और सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि मैं इसी तरह की और वीडियो जल्द ही अपलोड करने वाला हूँ। और आप लोगों को किसी आपके मनपसंद टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। सो गाइस चलिए बढ़ते हैं अब अपनी स्टोरीज की ओर। वैसे तो कुलधरा की बहुत सी स्टोरीज है यूट्यूब पर आज हम उन 2 स्टोरीज के बारे में बात करेंगे जो कि सबसे ज्यादा फेमस है। वैसे तो लोग इन दोनों ही स्टोरीज को रियल मानते हैं पर ज्यादातर लोग पहली स्टोरी पर विश्वास करते हैं। आप कौन सी स्टोरी पर विश्वास करते हो कमेंट करके बताएं। फर्स्ट स्टोरी देखे बगैर ना आ जाए क्योंकि कुलधरा की सबसे हॉन्टेड और रियल उसी स्टोरी को माना जाता है। आपको इन दोनों स्टोरीज में से कौन सी स्टोरी रियल लगती है मुझे कमेंट करके बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं सेकेंड स्टोरी से। सो गाइज ये स्टोरी है कालो नामक चुड़ैल की। इस स्टोरी पर 2010 में एक मूवी भी बन चुकी है जिसका नाम भी कालो ही था। वो मूवी आप लोगों ने जरूर देखी होगी। चलिए जानते हैं इस स्टोरी के बारे में। कहा जाता है कि इस गांव में कालो नाम की एक चुड़ैल रहा करती थी जो अपनी उम्र बढ़ाना चाहती थी। जवान दिखने के लिए वो चुड़ैल गांव के बच्चों और लड़कियों की बलि चढ़ा दिया करती। वो चुड़ैल ऐसा बहुत समय तक करती रही। ये देखते हुए गांव के लोग बहुत ही परेशान हो गए और बहुत से लोग डरने लगे। बहुत से लोगों ने रात होने पर अपने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। गाँव के ये हालात देखते हुए गाँव के कुछ लोगों ने सोचा कि हम रात को गांव पर नजर रखेंगे कि गांव के बच्चे और लड़कियां कहाँ गायब हो रहे हैं। और गांव वालों के इस फैसले का फायदा तो उन्हें हुआ। एक रात उन्होंने कालो को किसी की बलि चढ़ाते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया और उन लोगों ने गांव के सारे लोगों को बुलाकर कालो को पकड़कर गांव के बीचों बीच बांध दिया और उन लोगों ने कालो को जिंदा जला दिया। जलते जलते कालो ने इस गांव को श्राप दे दिया कि मैं इस गांव में एक भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और गांव वालों को ऐसा लगा कि कालो जलकर मर गई, पर ये गांव वालों की गलतफहमी थी। थोड़े समय बाद गांव से वापस लोग गायब होना शुरू हो गए और गांव वालों ने वापस डरकर घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया। पर फिर भी गांव के लोग एक एक करके मरने लगे और ये सब देखते हुए गांव के लोग बहुत ज्यादा डर गए और इसी वजह से गांव वालों ने रातों रात गांव खाली कर दिया। और ऐसा भी माना जाता है कि कुलधरा में आज भी कालो घूम रही है किसी जिंदा इंसान की तलाश में। और ऐसा माना जाता है कि इसी श्राप की वजह से ये गांव आज तक वीरान पड़ा हुआ है और इसी वजह से यहाँ पर कोई भी जाना पसंद नहीं करता। ये थी इस गांव की स्टोरी नंबर 2 और अब बढ़ते हैं इस गांव की सबसे रियल माने जाने वाली स्टोरी की ओर। स्टोरी नंबर 1।
फर्स्ट स्टोरी है पालीवाल ब्राह्मणों की। ये स्टोरी आप में से 99% लोगों ने तो जरूर सुनी ही होगी। ऐसा माना जाता है कि कुलधरा विलेज को इन्हीं लोगों ने बसाया था, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया। तो चलिए जानते हैं कुलधरा की सबसे मशहूर स्टोरी के बारे में। ये कहानी शुरू होती है आज से करीब 200 साल पहले, जब कुलधरा खंडहर नहीं था बल्कि आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करते थे। लेकिन फिर जैसे कुलधरा को किसी की बुरी नजर लग गई और वो शख्स था रियासत का दीवाना सलीम सिंह। सलीम सिंह जिसकी गंदी नजर गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई। सलीम सिंह उस लड़की के पीछे इस कदर पागल हो गया था कि बस उसे किसी तरह पा लेना चाहता था। उसने इसके लिए ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब उसने लड़की के घर संदेशा भिजवाया कि यदि अगली पूर्णमासी तक उसे लड़की नहीं मिली तो वो गांव पर हमला करके लड़की को उठवा ले जाएगा। दीवान और गांव वालों की ये लड़ाई अब एक कुंवारी लड़की के सम्मान की भी थी और गांव के आत्मसम्मान की भी थी। गांव की चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक हुई और करीब 5000 से भी ज्यादा परिवारों ने अपने सम्मान के लिए रियासत छोड़ने का फैसला ले लिया। कहा जाता है कि निर्णय लेने के लिए सभी 84 गांव वाले एक मंदिर पर इकट्ठा हो गए और पंचायतों ने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए अपनी लड़की उस दीवान को नहीं देंगे। अगले दिन कुलधरा कुछ यूं वीरान हुआ कि आज परिंदे भी उस गांव की सरहदों में दाखिल नहीं होते। सिर्फ एक लड़की की इज्जत बचाने के लिए पूरे गांव वालों ने रातों रात गांव छोड़ दिया। और ऐसा भी कहते हैं कि गांव छोड़ते समय इन सारे ब्राह्मणों ने अपने पूरे दुखी मन से इस गांव को इतना भयानक श्राप दिया कि ये गांव तब से लेकर आज तक वीरान पड़ा हुआ है। इस गांव में एक भी इंसान बस नहीं सका। कहा जाता है कि ये गांव आज भी रूहानी ताकतों के कब्जे में है। कुलधरा अब एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका है और इस गांव में जो टूरिस्ट घूमने आते हैं वो कहते हैं कि उन्हें आज भी यहाँ पर पालीवाल ब्राह्मणों के होने का एहसास होता है। उन्हें हर पल ऐसा लगता है कि वो अकेले नहीं है, उनके आसपास कोई चल रहा है। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर एक मंदिर है जो कि आज भी श्राप से मुक्त है और उस मंदिर में ज्यादातर पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं होती। दिन की रोशनी में तो सब कुछ इतिहास की किसी कहानी जैसा लगता है, पर शाम ढलते ही कुलधरा के दरवाजे बंद हो जाते हैं और दिखाई देता है तो बस एक असामान्य संसार। कुलधरा अपने अंदर ऐसे ही कई असामान्य किस्से कहानियां समेटे हुए है, जिसमें से मैंने आपको 2 सबसे रियल माने जाने वाली स्टोरीज बताई। आपको इन दोनों स्टोरीज में से कौन सी स्टोरी रियल लगी मुझे कमेंट करके बताइए। और थैंक यू गाइस फॉर सपोर्टिंग। ऐसा ही सपोर्ट बनाए रखिए। मैं ऐसे ही और वीडियोस जल्द ही अपलोड करने वाला हूँ। तब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।